हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। देखिए, कुछ दिन पहले सीटेट का एक ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नोटिस आया था, पब्लिक नोटिस, जिसमें ये बताया था कि आपका एग्ज़ाम कब है। एग्ज़ाम डेट दिया था, लेकिन फॉर्म कब भराएगा इसके बारे में कोई सूचना हम लोग को नहीं था। तो आज देखिए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन सीटेट फरवरी 2026, इसके बारे में आज देखिए डिटेल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 27/11/2025 यानी कि आज से 28/12/2025 तक होगा, और लास्ट डेट फॉर सबमिशन फी 18/12 तक होगा। देखिए, डेट ऑफ एग्जामिनेशन 8 फरवरी को जो दिया गया था पहले, यानी संडे को, ये पहले भी यही था जो शॉर्ट नोटिस आया था, और आज ही यही है। तो चलिए आगे इसका नोटिस देखते हैं। देखिए, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट जिसको हम कहते हैं, वही 27 से लेके फॉर्म भरने का डेट है 18/12 तक, आज से स्टार्ट हो गया। लास्ट डेट फॉर सबमिशन वही जो वहाँ ऊपर अभी बताएं 18 तक है, और एग्जामिनेशन जो है वो आपका 8 फरवरी को होगी, संडे है उस दिन। और देखिए 2 पेपर होता है सीटेट में, इस बार अभी कोई चेंजेस नहीं है, तो इस बार 2 पेपर ही होगा। 8/2/2026 को होगा पेपर 2 और पेपर 1। तो पेपर 2 जो होता है वो 6 to 8 के लिए हो जाता है। पेपर 2 जो होता है ये होता है 6 to 8 के लिए, और पेपर 1 जो होता है 1 to 5 के लिए होता है। तो पेपर 2 जो होता है वो मॉर्निंग में होगा, 9:30 से 12 तक होगा, और पेपर 1 जो होगा इवनिंग में होगा, 2:30 से लेके 5 तक। आगे इसके बारे में और डिटेल में दिया हुआ है, हम देखेंगे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 8 फरवरी ये पूरा दिया हुआ है डिज़ाइन करके। अब देखिए इसमें इम्पोर्टेंट नोटिस है, कैंडिडेट फॉर सीटेट फरवरी 2026 ऑनलाइन थ्रू सीटेट वेबसाइट, ये सीटेट का ऑफिशियल वेबसाइट। आप ये 27 से 18/12 तक कर सकते हैं, ये दिया हुआ है। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर सीटेट इज़ रिक्वायर्ड जब वो अप्लाई करेंगे उसमें क्या क्या लगेगा, आप ये टोटल यहाँ पे दिया हुआ है। ये सब जब आप कैफ़े में भरेंगे तो आपको बता दिया जाएगा, या फिर इसके रिगार्डिंग हम एक वीडियो बना देंगे। अभी सिर्फ आप नोटिफिकेशन को अच्छे से देखिए। रजिस्ट्रेशन, ये रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद वो पासवर्ड बनाना, ये सब के बारे में फलना ढिमका सारा चीज़ दिया हुआ है। ये जब हम उसका एक वीडियो जब डाल देंगे तो आपको बता देंगे कैसे भराएगा फॉर्म। चलिए अभी देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है पे एग्जामिनेशन फ़ी, यानी कि फ़ी कितना लगेगा फॉर्म भरने में। तो जो जनरल ओबीसी वाले जो हैं उनको लगेगा 1000, अगर दिया आप ये एक फॉर्म भरते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ पेपर 1 और पेपर 2, कहने का मतलब अगर दिया पेपर 1 भरते हैं या पेपर 2 भरते हैं, दोनों में से अगर दी कोई एक भरते हैं तो आपको 1000 रुपया लगेगा। और अगर दिया पेपर 1 और पेपर 2 दोनों भरते हैं, कोई दोनों के लिए एलिजिबल है, अगर दिया आप दोनों भरते हैं तो 1200 रुपये लगेगा। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो दोनों के लिए एलिजिबल हैं, तो वो 2 पेपर भरेंगे उनको 1200 लगेगा, और जो एक ही पेपर भरना है जिनको पेपर 1 या पेपर 2 उनको 1000 रुपये लगेगा। और SC ST या फिर जो किसी तरह के हैं वो उनको 500 रुपया लगेगा पेपर 1, और एक पेपर भरने के लिए पेपर 1 भरे पेपर 2 भरे उनको 500 लगेगा, और पेपर दोनों पेपर अगर दी बहुत पेपर भरना चाहेंगे उनको 600 रुपया लगेगा। इसे और पेमेंट मेथड वो डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग जो भी रहता है वो तो है ही। बाकी देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन, ये सब आपका सीटेट का ऑफिशियल वेबसाइट है। करेक्शन अपडेट इन डिटेल, ये सब ऐसे आप एक बार में ही ऐसा बढ़िया से फॉर्म भरें ताकि आपको करेक्शन के बारे में कोई सोचना ना पड़े। और आगे देखते हैं आगे डिटेल्स का नोटिफिकेशन और क्या है इसमें। The date for downloading admit card will be available on CTET website. For latest update visit CTET official website. आपका एडमिट कार्ड जो आएगा वो ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। और कहता है कि अगर कोई आप लेटेस्ट अपडेट जानना चाहते हैं तो आप सीटेट का ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहेंगे, ये कहा है। उसके बाद सारा चीज़ है, और आपके लिए जो ज़रूरी सूचना है सिर्फ उसी को बताएंगे, ज़्यादा समय नो ख़राब करेंगे। ये सब आगे देखते हैं।
यहाँ देखिए शेड्यूल एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन। तो दिस शेड्यूल ऑफ सीटेट फरवरी 2026 इस गिवन बिलो 8 फरवरी को होगा। और पेपर वही जो अभी ऊपर में बताया, पेपर 2 मॉर्निंग शिफ्ट में होगा 9:30 से 12 बजे तक और 2.5 घंटे का एग्ज़ाम है। इसमें 150 क्वेश्चन रहता है, 2.5 घंटे का है। और पेपर 1 जो है इवनिंग शिफ्ट में होगा 2:30 से 5 और ये 2.5 घंटे भी होगा, इसमें भी समय मिलेगा आपको। और लेकिन इसमें 9:30 से स्टार्ट है, तो आपको पहुंचना है वहाँ 7:50 7:30 तक पहुंच जाना है। ये आगे दिया हुआ होगा, ये हम आपको बता रहे हैं, आगे डिटेल और दे दिया होगा। अब इसको एलिजिबिलिटी के बारे में देखिए, इसमें दिया हुआ है। तो एलिजिबिलिटी हम आपको शॉर्ट तरीके से बता देते हैं। जो आपका पेपर 1 अगर भरना चाहते हैं, तो जो डीएलएड में एडमिशन ले चुके हैं, जो एडमिशन ले चुके हैं, आपका अगर रजिस्ट्रेशन हो गया है तो भी आप भर सकते हैं, जहाँ तक मुझे पता है। आप इसके बारे में एक बार हम एक डिटेल वीडियो डालेंगे आप। और जो पेपर 2 भरना चाहेंगे वो बीएड वाले भी उसमें एलिजिबल हैं और डीएलएड वाले भी एलिजिबल हैं। लेकिन अगर यदि आप डीएलएड हैं और उसके साथ आप ग्रेजुएशन हैं तो ही आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल हैं। और आगे है, और क्वालिफाइंग मार्क्स जो रहता है, क्वालिफाइंग मार्क्स रहता है आपका 60% रहता है। 60% यानी कि आपका 90 नंबर लाना होगा 150 में। 150 में आपको 90 नंबर लाना होगा, 90 नंबर लाना होगा 150 में। और अगर यदि आप ओबीसी वगैरह से हैं तो आपको 82 नंबर लाना होगा। ऐसे 82 और 83 में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है, लेकिन शायद 82 ही है, ज़्यादातर 82 वैलिड है, लेकिन कहीं कहीं इस पे ऑब्जेक्शन हो जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट देखिए, पेपर 1 विल बी फॉर ए पर्सन हु इंटेंस टू बी ए टीचर, वही 1 to 5। पेपर 1 अगर भरते हैं तो 1 to 5, और पेपर 2 अगर भरते हैं तो आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल हैं, ये है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है। पेपर 1 देखिए यहाँ लिखा हुआ, पेपर 1 to 5 प्राइमरी स्टेज एग्जामिनेशन 2 हैंड्स, ये इसके बारे में देखिए दिया हुआ है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये तो कंपलसरी है। इसमें पेपर 1 में सारा कंपलसरी ही रहता है, इसमें आपको कुछ अलग से ये करना नहीं पड़ता है। तो इसमें जो है वो 30 क्वेश्चन रहेगा 30 मार्क्स का। आपका मैथमेटिक्स रहेगा 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। इसमें मैथमेटिक्स का ही पेडागोजी रहेगा और मैथमेटिक्स रहेगा, दोनों मिला के। इन्वायरमेंटल स्टडीज रहेगा 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, इसमें देखिए क्या है कि लैंग्वेज 1 में जिनको जो लैंग्वेज लेना वो नीचे दिया हुआ है। जिसको जो लैंग्वेज लेना वो आप ले सकते हैं अपने हिसाब से। किसी को लैंग्वेज 1 में क्या लेना है, 2 लेना है, वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। लैंग्वेज का भी क्वेश्चन 30 क्वेश्चन रहेगा 30 मार्क्स का, ये भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का रहेगा। लैंग्वेज 1 थोड़ा सा क्या होता है, जिसको आप लैंग्वेज 1 चूज़ करते हैं वो थोड़ा सा 2 के मुकाबले उनका थोड़ा पैटर्न अलग रहता है, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। आगे देखिए वही लैंग्वेज के बारे में दिया हुआ है। इंग्लिश रहेगा, हिंदी रहेगा, असमिया, बंगाली, ये गारो, ये सब इतना लैंग्वेज आपका रहेगा। लैंग्वेज 1 और 2 ये सब सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं। सेम आप देखिए पेपर 2 के लिए है, जो कि पेपर 2 देखिए 6 to 8 के लिए जो दिया हुआ है। इसमें भी वही चाइल्ड एंड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी रहेगा, ये कंपलसरी है। 30 क्वेश्चन रहेगा 30 मार्क्स का। और मैथमेटिक्स एंड साइंस ये रहेगा 60 क्वेश्चन रहेगा 60 मार्क्स का। इसमें देखिए मैथमेटिक्स एंड साइंस रहेगा, सोशल साइंस और साइंस ये ऑप्शन है। आप अगर जो साइंस वाले हैं वो मैथ साइंस रखेगा, जो आर्ट्स वाले हैं वो सोशल साइंस और ये रखेगा। वो आपको अपने हिसाब से चूज़ करना पड़ेगा। बाकी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 इसमें भी रहेगा, वो भी आप अपने हिसाब से चूज़ करेंगे। ये 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का रहेगा, ये दोनों रहेगा। टोटल क्वेश्चन देखिए 150 मार्क्स का रहेगा, 150 क्वेश्चन रहेगा 150 मार्क्स का, यानी ये क्वेश्चन पे 1 मार्क्स रहेगा। और इसमें एक चीज़ है, देखिए आगे हम बता ही देते हैं गलती कहीं। इसमें भी आपका वही लैंग्वेज के लिए देखिए इतना सारा आपको मिल जाता है लैंग्वेज पेपर चूज़ करने के लिए। आपको पूरा आप इसको देख लीजिए, ये पेपर है, इसका कोड दिया हुआ है लैंग्वेज का। उसके बाद आगे चलते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर्स दिया हुआ है, ई एडमिट कार्ड
वही है, एडमिट कार्ड वगैरह के बारे में इस समय इन्फॉर्मेशन है। पहले आप फॉर्म भरिए, उसके बाद एडमिट कार्ड। एग्जामिनेशन फ़ी पर वही है कि 1000 लगेगा, 1200 ये तो अभी ऊपर में बताए हैं। इसमें ज़्यादा समय न ख़राब करते हुए आ जाते हैं। आगे और देखते हैं क्या है। आगे देखिए आपका ये बहुत ही बेहतरीन है कि नोटिफिकेशन के साथ ही देखिए आपका स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सिलेबस है। पूरा आपको सिलेबस दे दिया है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए पेपर 1 के लिए दिया हुआ है, पेपर 1 के लिए है। यहाँ पे आपका किससे कितना क्वेश्चन पूछेगा, क्या टॉपिक है, ये सारा चीज़ आपको डिटेल देखिए दिया हुआ रहेगा। टोटल चीज़ दिया हुआ रहेगा, नहीं दिया हुआ है। आप इसको एक बार अच्छे से देखिएगा और इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और मैथमेटिक्स में क्या है, देखिए मैथमेटिक्स में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन रहेगा आपको टोटल दिया हुआ है। और मैथमेटिक्स का तैयारी आपको इसी चैनल के माध्यम से हो जाएगी। हम आपको मैथ और साइंस का तैयारी करवा देंगे। देखिए यहाँ पेपर 2 का भी दिया हुआ है, 30 क्वेश्चन, 15 करके बटा हुआ रहेगा। ये आपका टोटल, यानी कि आप जो नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे उसी में आपको पूरा सिलेबस भी दिया हुआ है। ये बहुत ही बढ़िया है। अब देखिए साइंस मैथ्स वगैरह का टोटल चीज़ सारा चीज़ दिया हुआ है, किससे क्या रहेगा नहीं रहेगा। इसको एक बार अच्छे से देखिए। और यही था अपडेट। और हम आपको एक चीज़ बता देते हैं, ये तो कहीं दिया हुआ है, हम अच्छे से देखे नहीं, ये तो होगा ज़रूर। हम देख लेते हैं आगे स्पीड में, क्योंकि हम आपको ऐसे ही बता देते हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, नेगेटिव नहीं रहेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, नेगेटिव नहीं रहेगा। आप इसको जितना क्वेश्चन बनाएंगे उतना मार्क्स मिलेगा। आगे इसका और कुछ क्राइटेरिया होगा तो हम बताते हैं। ये पूरा दिया हुआ है, तो आप इसमें एकदम बिल्कुल समय ना ख़राब करिए। और अगर यदि आपको ये डायरेक्ट चाहिए, हाँ यहाँ देखिए स्टेट दिया हुआ है, देखिए क्या है यहाँ पे सिटी कोड दिया हुआ है, सिटी कोड इधर है। और स्टेट ये कौन कौन सा स्टेट है, उसके बाद सिटी दिया हुआ है और सिटी कोड इधर है। आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा उसके बारे में ये बात किया हुआ है। देखिए जैसे बिहार के बारे में आप चर्चा करिए, तो बिहार के बारे में देखिए यहाँ से यहाँ तक हो गया बिहार। ये देखिए बेगूसराय मिलेगा, भागलपुर, भोजपुर, ये आपको ये सब है, पटना मिलेगा, रोहतास, आप टोटल इसमें देख सकते हैं, सारण। उसके बाद हम आपको एक पड़ोसी राज्य और बता देते हैं, झारखंड, वहाँ का भी दिखा देते हैं। आप इसको अच्छे से देख के देखिए कहाँ आपको मिलेगा। आप जो आपका नज़दीकी ऐसे आपको जब भरेंगे तो ऑप्शन के साथ आपको मिल जाएगा कि आपको कौन सा भरना है। लेकिन झारखंड के बारे में भी देखिए बता देते हैं। झारखंड में देखिए मिलेगा बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची, आपको ये सब मिल जाएगा झारखंड में। और इसमें देखिए देवघर भी कभी कभी ऐड रहता है, DOGHER, देवघर भी कभी कभी ऐड आपको रहेगा। देखिए हो सकता है बाद में इसमें ऐड करे, इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन आप देख लीजिए अभी फ़िलहाल इतना दिया हुआ, यहीं कहीं मिलेगा आपको सेंटर। तो आप इसको एक बार अच्छे से अपना नियर लोकेशन देख के भरेंगे और लगभग 2 या 3 ऑप्शन करके देगा ऐसे, आप वहाँ से देख लेंगे सारा। देखिए सिटी दिया हुआ है, कहाँ कहाँ एग्ज़ाम होगा उसके बारे में दिया हुआ है। तो चलिए अभी समय बिल्कुल समय नहीं ख़राब करिए और आप अपना फॉर्म भरिए और अच्छे से भरिए। फिर वही सारा चीज़ रिपीट है, ये सब आपको जानना बहुत ज़रूरी नहीं है। अगर यदि आप खुद से भरते हैं तो आप इसके लिए आपको मिल जाएगा वीडियोस। अगर यदि आप कैफ़े से भरवाएंगे तो कोई तो ज़्यादा दिक्कत होगा नहीं। आप इसमें भरिए और चलिए। तो थैंक यू दोस्तों, यही था आज का अपडेट। और ये बहुत बड़ा अपडेट है क्योंकि अभी बहुत सारा वैकेंसी आने वाली है, तो आप इसको एक बार भर दीजिए। धन्यवाद।